जय हिंद सभी को। आज व्हीकल मैकेनिक्स का 5वां क्लास होगा और आज का टॉपिक है रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ ब्रेक सिस्टम का पार्ट 1 है ये, और इसके बाद पार्ट 2 करेंगे हम लोग। इसके पहले 4 क्लास हो चुका है और आज से अब डेली आपका एग्ज़ाम तक क्लास चलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हवा चालित ब्रेक सिस्टम में आमतौर पर किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रेक फ्यूल। नेक्स्ट, ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा पैडल दबाव को हाइड्रोलिक दबाव में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ब्रेक फैंडिंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये होगा ब्रेक घटकों का अत्यधिक गर्म होना। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग में एबीएस का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक लाइनों में हवा होने का परिणाम क्या होता है? तो ये होगा आपका स्पंजी या नरम ब्रेक पैडल। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, ब्रेकिंग ब्रेक ड्रम और किस घटक के बीच घर्षण संपर्क द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा ब्रेक शूज। नेक्स्ट, जब ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो ये हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल लॉ पे। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हवा के बुलबुले निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ब्लीडिंग। नेक्स्ट, डिस्क ब्रेक में कैलिपर में सड़क की धूल और पानी का प्रवेश करने से क्या रोकता है? तो ये हो जाएगा डस्ट बूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, डिस्क ब्रेक में कौन सा घटक स्थिर रहता है? तो ये हो जाएगा कैलिपर। नेक्स्ट, मैकेनिकल ब्रेक आमतौर पर किस यंत्र द्वारा संचालित होते हैं? तो ये हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, स्पंजी ब्रेक पैडल का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिक लाइनों में हवा। नेक्स्ट, आमतौर पर आधुनिक कारों में के अगले पहियों पर किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा डिस्क ब्रेक। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, मास्टर सिलेंडर में चेक वाल्व का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा तरल पदार्थ के बैकफ्लो को रोकना। नेक्स्ट, एयर ब्रेक सिस्टम में कौन सा घटक सुरक्षित सिस्टम दबाव बनाए रखता है? तो ये होगा गवर्नर। नेक्स्ट, निवारक रखरखाव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा दोषी और विफलताओं से बचना। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, भारी ब्रेकिंग के दौरान अगले पहियों पर सामान्य वजन हस्तांतरण कितना होता है? तो ये हो जाएगा 60 से 70%। नेक्स्ट, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड किससे जुड़े होते हैं? तो ये हो जाएगा कैलिपर से। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, ब्रेक फेड का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा गर्मी के कारण ब्रेकिंग प्रभावशीलता का कम होना। नेक्स्ट, DOT3 और DOT4 ब्रेक फ्लूइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो ये हो जाएगा ग्लाइकोल आधारित। नेक्स्ट, ड्रम ब्रेक सिस्टम में कौन सा घटक सूज को बाहर की ओर धकेलता है? तो ये हो जाएगा व्हील सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर, ब्लीडर स्क्रू का उद्देश्य क्या है?
तो ये हो जाएगा सिस्टम से हवा निकालना। नेक्स्ट, टेंडम मास्टर सिलेंडर क्या प्रदान करके सुरक्षा देता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 अलग अलग हाइड्रोलिक सर्किट। नेक्स्ट, ब्रेक लगाते समय चरमराहट या घिसने की आवाज़ आमतौर पर क्या संकेत देती है? तो ये होगा आपका घिसे हुए ब्रेक पैड या लाइनिंग। चलिए नेक्स्ट, 26 नंबर, किस प्रकार के ब्रेक फ्लूइड अत्यधिक हाइड्रोस्कोपिक होता है? तो ये होगा आपका DOT3 और DOT4। नेक्स्ट, मास्टर सिलेंडर पर लगाए गए बल और पैडल बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यांत्रिक लाभ। चलिए नेक्स्ट, 28 नंबर, एयर ब्रेक सिस्टम में रिजर्वायर का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा संपीड़ित हवा को स्टोर करना। नेक्स्ट, यदि प्रोपोर्सिंग वाल्व विफल हो जाता है तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा भारी ब्रेकिंग के दौरान पिछले पहिए लॉक हो सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक रोटर की मोटाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। हैंड ब्रेक आमतौर पर कहाँ लगाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका केवल पिछले पहिए। नेक्स्ट, डिस्क ब्रेक की तुलना में ड्रम ब्रेक का मुख्य नुकसान क्या है? तो ये गर्मी को निकालने की खराब क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, व्हील सिलेंडर का उपयोग किस प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ड्रम ब्रेक। नेक्स्ट, ABS में पहियों की गति का पता कौन लगाता है? तो ये होगा आपका व्हील स्पीड सेंसर। नेक्स्ट, ब्रेक बूस्टर का क्या कार्य है? तो ये 35 हो जाएगा, 35 का पेडल दबाने के लिए आवश्यक प्रयास। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर, ब्रेक ड्रम की सतह पर स्कोरिंग का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका सतह पर गहरे निशान या खरोंच। नेक्स्ट, अगले और पिछले पहियों के बीच ब्रेकिंग बल को संतुलित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनिंग वाल्व। नेक्स्ट, DOT4 ब्रेक फ्लूइड का क्वथनांक लगभग कितना होता है? तो ये हो जाएगा 230 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर, दोहरी सर्किट ब्रेक सिस्टम में यदि एक सर्किट विफल हो जाता है तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका केवल आधा ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट, ब्रेक लाइनिंग आमतौर पर किस चीज़ से बनी होती है? तो ये होगा आपका घर्षण सामग्री से, फ्रिक्शन मटेरियल। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर, ब्रेक ड्रम और लाइनिंग के बीच की दूरी किससे जांची जाती है? तो ये हो जाएगा फीलर गेज। नेक्स्ट, एयर ब्रेक में कौन सा घटक हवा से नमी को हटाने में मदद करता है? तो ये होगा आपका एयर ड्रायर। नेक्स्ट, ABS का मुख्य लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यह आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है। नेक्स्ट 44 नंबर, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होगा आपका यात्री कारें में। नेक्स्ट, ड्रम ब्रेक में रिटर्न स्प्रिंग का क्या उद्देश्य है? तो ये होगा आपका शूज को मूल स्थिति में वापस खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, ब्रेक की चींची की आवाज़ अक्सर किसके कारण होती है? तो ये ब्रेक पैड का कंपन होता है। नेक्स्ट, ब्रेक फ्लूइड की जांच करते समय स्तर किसके बीच होना चाहिए? तो ये आपका मीन और मैक्स मार्क के बीच। नेक्स्ट,
ब्रेक लाइनिंग और ग्रीस होना खतरनाक क्यों है? तो ये होगा आपका, यह घर्षण को काफ़ी कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर, एग्जॉस्ट ब्रेक का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो ये भारी डीजल वाहन में। नेक्स्ट, ब्रेक सिस्टम की ब्लीडिंग में पहला कदम क्या है? तो मास्टर सिलेंडर को नए फ्लूइड से भरना। नेक्स्ट, आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम में ईबीडी का क्या अर्थ है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, एयर ब्रेक सिस्टम में दबाव उत्पन्न करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेवार है? तो एयर कंप्रेसर। नेक्स्ट, पैडल में महसूस होने वाली ब्रेक पल्सेशन आमतौर पर किसके कारण होती है? तो ये मुड़े हुए या खराब रोटर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, एक हाइड्रोलिक सिस्टम में यदि मास्टर सिलेंडर पिस्टन का व्यास बढ़ता है तो दबाव कम होगा। नेक्स्ट, एयर ब्रेक में स्लैक एग्जॉस्टर का क्या कार्य है? तो ये लाइनिंग और ड्रम के बीच की दूरी को समायोजित करना। नेक्स्ट, कैलिपर किस ब्रेकिंग सिस्टम का हिस्सा है? तो ये डिस्क ब्रेक। नेक्स्ट 57 नंबर, अधिकांश ताज़ा DOT 3/4 ब्रेक फ्लूइड का रंग क्या होता है? तो ये हो जाए साफ से हल्का पीला। नेक्स्ट, सेल्फ एनर्जाइजिंग क्रिया किस ब्रेक की विशेषता है? तो ये ड्रम ब्रेक की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर, यदि ब्रेक पैडल बिना किसी प्रतिरोध के फर्श तक चला जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह पूर्ण हाइड्रोलिक विफलता या रिसाव को दर्शाता है। नेक्स्ट, कौन सा वाल्व ड्राइवर को एयर ब्रेक लगाने को नियंत्रित करने की अनुमति देता है? तो ये फुट वाल्व या ब्रेक वाल्व। नेक्स्ट, ब्रेक लाइट स्विच का उद्देश्य क्या है? तो ये ब्रेक लगाने पर पीछे की लाइट जलाना। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर, अत्यधिक ब्रेक ड्रैग यानी ब्रेक का रगड़ना से क्या होता है? तो ये ओवरहीटिंग और कम ईंधन अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, मास्टर सिलेंडर का रिजर्वायर आमतौर पर किसका बना होता है? तो ये पराभासी प्लास्टिक का। नेक्स्ट, ABS में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट किसकी निगरानी करता है? तो ये व्हील स्पीड सेंसर सिग्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, इनमें से कौन सा ब्रेक बूस्टर के खराब होने का लक्षण है? तो ये हो जाएगा बहुत सख्त पैडल। नेक्स्ट, ब्रेक डस्ट का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये ब्रेक पैड या शूज का घिसना। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, फ्लोटिंग कैलिपर डिजाइन में आमतौर पर कितने पिस्टन होते हैं? तो ये होगा 1 या 2। नेक्स्ट, ब्रेक फ्लूइड के उबलने के कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा वेपर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैशबोर्ड पर ब्रेक वार्निंग लाइट आमतौर पर कब जलती है? तो ये हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, डिस्क ब्रेक का मुख्य घटक क्या है जो पहिए के साथ घूमता है? तो ये होगा रोटर या डिस्क। नेक्स्ट, एयर ब्रेक सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये भारी वाणिज्यिक वाहन। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर,
आपके डॉट 5 को डॉट 3/4 के साथ क्यों नहीं मिलाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका डॉट 5 सिलिकॉन आधारित है और असंगत है। नेक्स्ट, ब्रेक लाइनिंग वियर सेंसर क्या है? तो ये है एक उपकरण जो पैड के पतले होने का सचेत करता है। नेक्स्ट, ड्रम बैक में सेकेंडरी शू की ओर किया किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ट्रेलिंग शू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, पैड बदलते समय कैलिपर पिस्टन को संपीड़ित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये सी क्लैंप या ब्रेक टूल। नेक्स्ट, किस प्रकार का पार्किंग ब्रेक पिछले डिस्क रोस्टर के अंदर एक अलग छोटे ड्रम का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा ड्रम इन हेड। चलिए नेक्स्ट, उच्च दबाव को सहन करने के लिए ब्रेक लाइनें आमतौर पर किस सामग्री से बनी होती है? तो ये हो जाएगा डबल वॉल्ड स्टील या कॉपर निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, मीटरिंग वाल्व का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पिछले शूज के ड्रम से संपर्क करने तक अगले डिस्क के ब्रेक को रोकना। नेक्स्ट, ब्रेक लाइनिंग का घर्षण गुणांक किसके कारण काफ़ी कम हो जाता है? तो ये हो जाएगा अत्यधिक गर्मी या पानी से। नेक्स्ट 80 नंबर, ड्रम ब्रेक में रेसिड्यूल प्रेशर वाल्व का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये हवा के प्रवेश को रोकने के लिए लाइनों में हल्का दबाव बनाए रखना। नेक्स्ट, कौन सा घटक ब्रेक पेडल को मास्टर सिलेंडर से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका पुश रॉड। नेक्स्ट, ब्रेक पैड की ग्लेजिंग क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ओवर हीटिंग के कारण सतह का सख्त और चिकना होना। नेक्स्ट 83 नंबर, इलेक्ट्रिक पार्किंग पैड में ब्रेक किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो ये 83 का हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट, ब्रेक लाइनों के पहियों के सिरों पर लचीले रबड़ होज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पहिए की गति और स्टीयरिंग की अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट 85 नंबर, खराब रुकने की शक्ति के साथ सख्त ब्रेक पैडल क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रेक बूस्टर की विफलता। नेक्स्ट, अधिकांश वाहनों में ब्रेक फ्लूइड बदलने की मानक आवृत्ति क्या है? तो ये हर 2 साल में। नेक्स्ट, ड्रम ब्रेक में प्राइमरी शू वह होता है जो बी और सी दोनों हो जाएगा, ये वाहन के अगले हिस्से की ओर होता है और दूसरा सेकेंडरी से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट 88 नंबर, ब्रेक फ्लूइड में पानी के संदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा कवयंतनांक कम करता है और जंग का कारण बनता है। नेक्स्ट, कौन सा सेंसर ECU को बताता है कि ब्रेक पैडल दबाया जा गया है? तो ये ब्रेक पैडल पोजीशन सेंसर। नेक्स्ट, फिक्स्ड कैलिपर सिस्टम में पिस्टन कहाँ स्थित होते हैं? तो ये रोटर के दोनों तरफ। चलिए नेक्स्ट 91 नंबर, क्रॉस ड्रिल्ड या स्टॉलिड रोटर्स का उद्देश्य क्या है? तो कूलिंग और गैस निकासी में सुधार के लिए। नेक्स्ट, व्हील सिलेंडर लीक होने का परिणाम आमतौर पर क्या होता है? तो ये होगा ब्रेक शूज पर ब्रेक फ्लूइड लगाना। नेक्स्ट, ब्लीडर स्क्रू पर डस्ट कैप का क्या कार्य होता है? तो ये ब्लीडर मार्ग से गंदगी को बाहर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर,
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ब्रेक सिस्टम का उपयोग किसके लिए करता है? तो ये फिसलन और नियंत्रण खोने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, पुराने वाहनों में किस प्रकार के ब्रेक को समय समय पर मैनुअल एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है? तो ये ड्रम ब्रेक। नेक्स्ट, एक भारी वाहन के एयर टैंक में आमतौर पर अधिकतम वायु दबाव कितना होता है? तो ये होगा 100 से 125 psi। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, यदि ब्रेक फ्लूइड टेस्ट में तांबा मिलता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह ब्रेक लाइनों में जंग। नेक्स्ट, ब्रेक पैड वियर इंडिकेटर एक है, क्या है? तो वो है छोटा धातु का टैब जो रोटर को रगड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, पैडल दबाने पर मास्टर सिलेंडर में कौन सा घटक सबसे पहले चलता है? तो ये 99 का हो जाएगा प्राइमरी पिस्टन। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल 100 नंबर, ब्रेकिंग में स्वेप्ट एरिया क्या है? तो ये है आपका लाइनिंग या पैड द्वारा रगड़ा गया कुल सतह क्षेत्र। तो चलिए आज हम लोग 100 क्वेश्चन किए। इसके पहले 4 क्लास हो चुका है, अब से डेली आपका क्लास चलेगा और डेली आप क्लास सेट कर जाइए। पहले टॉपिक वाइज क्लास चलेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा। आपको PDF कहीं से लेने की जरूरत नहीं होगी, बस आप क्लास डेली करिए, इसी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी कुक का जो एग्जाम हुआ है उसमें क्लास से ही सिर्फ 60 से 70 क्वेश्चन होगा कंप्लीट हो गया, जो लोग पूरा क्लास किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।